हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की है और ब्लड ग्रुप के कितने होते हैं उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता के बारे में जानते हैं। जो ब्लड ग्रुप है हमारा, उसकी खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज हमारे एक कार्ल लैंडस्टेनर नामक साइंटिस्ट जी थे, जिन्होंने हमारे ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कौन साइंटिस्ट थे हमारे? कार्ल लैंडस्टेनर नाम के एक साइंटिस्ट जी थे, जिन्होंने क्या किया था? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। जो ब्लड ग्रुप है हमारे कितने होते हैं? तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। तो देखिए, इन चारों ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इन चारों ही ब्लड ग्रुप की खोज हमारे कार्ल लैंडस्टेनर नामक साइंटिस्ट जी थे, जिन्होंने खोज की थी। और इन्होंने क्या किया था? चारों ब्लड ग्रुप की खोज की थी, इसलिए इस सिस्टम का नाम क्या दे दिया था? इसलिए सिस्टम का नाम आपके एबीओ सिस्टम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? एबीओ सिस्टम। इसलिए सिस्टम का नाम क्या दे दिया था? एबीओ सिस्टम दे दिया था। कार्ल लैंडस्टेनर जी ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, वो भी चारों ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ए बी ए बी ओ। इसलिए इस सिस्टम का नाम क्या दे दिया था? एबीओ सिस्टम दे दिया था। क्यों दे दिया था? तो देखिए, इसमें आपका ब्लड ग्रुप ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है और ओ भी आ रहा है। इसलिए सिस्टम का नाम क्या दे दिया? एबीओ सिस्टम दे दिया। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि एबीओ सिस्टम की खोज किसने की थी, तो एबीओ सिस्टम की खोज आपके कार्ल लैंडस्टेनर जी ने ही की थी। तो देखिए, ये क्या थे? आपके 4 ब्लड ग्रुप थे। तो आपके ब्लड ग्रुप में क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? एंटीजन। एंटीजन की बात करें तो आपकी एंटीजन जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो आपका एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। और अगर बात करें आपकी एंटीबॉडी की, किसकी? एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? आपकी फ्री एंटीबॉडी आपकी कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। जो फ्री एंटीबॉडी है आपकी, वो कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। और एंटीजन कहाँ पाई जाती है? आरबीसी में पाई जाती है। तो अगर बात करते हैं, जो कार्ल लैंडस्टेनर जी ने कैसे पता किया कि आपके ब्लड ग्रुप कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा ए बी है और कौन सा ओ है? क्योंकि 4 ब्लड ग्रुप है तो उन्होंने कुछ तो किया होगा। तो कैसे पता किया होगा कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा बी है और कौन सा सी है, ए बी है और कौन सा ओ है? तो देखिए, मान लीजिए क्या क्या हुआ होगा कि जो आपके कार्ल लैंडस्टेनर जी ने है, उन्होंने सबसे पहले एक पर्सन को बुलाया होगा और उसका ब्लड टेस्ट किया होगा। क्या किया होगा? ब्लड टेस्ट किया होगा। ब्लड टेस्ट किया और क्या किया? माइक्रोस्कोप, उसका ब्लड एक स्लाइड में लिया। जैसे आप लोग कभी भी ब्लड टेस्ट करवाने जाते होंगे तो उस ब्लड को क्या करता होगा? वो टेस्ट लेता होगा और अपना स्लाइड में देख रखता होगा। उसके बाद क्या करेगा? माइक्रोस्कोप में रखेगा। क्या किया उन्होंने? फिर उसका माइक्रोस्कोप में रखा और देखा। माइक्रोस्कोप में कोई भी छोटी सी बारीक सी चीज भी हम देख सकते हैं, उसी के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो देखिए, माइक्रोस्कोप में देखा और उसमें उसको ए का साइज, ए का जो शेप है कैसा समझ में आया? रेक्टेंगुलर शेप समझ में आया। जब उन्होंने पहले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप का टेस्ट की, ब्लड का टेस्ट किया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसका शेप कैसा समझ में आया? रेक्टेंगुलर शेप समझ में आया। तो उस रेक्टेंगुलर शेप जैसा ब्लड जो देखा उन्हें, तो उस ग्रुप का नाम क्या दे दिया उन्होंने? ए ग्रुप ब्लड ग्रुप दे दिया। ए ब्लड ग्रुप दे दिया। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति को देखा होगा और उसका शेप कैसा समझ में आया उनको? ट्रायंगुलर समझ में आया। तो उस ग्रुप का नाम क्या दे दिया? बी ग्रुप दे दिया, बी ब्लड ग्रुप दे दिया। और जो ए बी होता है, ए बी में क्या हुआ कि आपका रेक्टेंगुलर भी उनको समझ में आया और ट्रायंगल भी समझ में आया, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। लेकिन जो आपका ओ ग्रुप होता है, ओ ग्रुप में उनको कोई भी शेप समझ में नहीं आया। इसमें मतलब एंटीजन कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है आपका ए बॉडी। ए ब्लड ग्रुप में आपका एंटीजन कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है। और बी ब्लड ग्रुप में आपका एंटीजन कैसा होता है? ट्रायंगल शेप का होता है। कैसा होता है? ट्रायंगल शेप का होता है। लेकिन जो आपका ए बी ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें क्या है? दोनों के ही शेप समझ में आया उनको, इसलिए उन्होंने उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या दे दिया? ए बी दे दिया। अब ओके। और तो इसमें एंटीजन कैसा होता है आपका?
रेक्टेंगुलर भी दिखता है, रेक्टेंगुलर भी होता है और ट्राइंगल भी होता है। जो आपका एबी ब्लड ग्रुप है उसका एंटीजन कैसा होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है उसका शेप और ट्राइंगल भी होता है। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में आपका कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ओ ब्लड ग्रुप में आपका कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो देखिए ये क्या थे आपका एंटीजन का। अब अगर बात करें हम एंटीबॉडी की, तो देखिए अगर आपकी एंटीबॉडी का शेप रेक्टेंगुलर है एंटीजन का, और एंटीबॉडी का शेप भी हम रेक्टेंगुलर होगा, तो क्या होगा, जब ये एंटीजन एंटीबॉडी से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या कर देंगे, तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जैसे ही डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो खत्म करते ही क्या हो जाए, सारा ब्लड आपका मर जाएगा, और सारा ब्लड मर जाएगा तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए जो आपका अगर आपके एंटीजन का शेप रेक्टेंगुलर है, ई एंटीजन का शेप आपका रेक्टेंगुलर है, तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी की होगी, बी का शेप लेगी एंटीबॉडी। कैसा होगा बी का एंटीबॉडी का शेप, ट्राइंगल होगा। कैसा होगा, एंटीबॉडी का शेप आपका कैसा होगा, ट्राइंगल होगा। अब बी एंटीजन की बात करें तो बी एंटीजन कैसा का शेप कैसा है, ट्राइंगल है, तो इसका आपकी एंटीबॉडी कैसे होगी, रेक्टेंगुलर होगी। इसकी एंटीबॉडी कैसी होगी, आपकी रेक्टेंगुलर होगी। और एबी की बात करें तो एबी में भी आपका कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। एबी जो ब्लड ग्रुप है आपका, उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। एबी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। लेकिन आपका जो ओ है, ओ में एंटीजन तो कोई भी नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी जो है वो आपकी एबी का एंटीजन का शेप लिए रहती है। इसमें आपके दोनों के ही शेप लिए रहती है। तो देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में था। जो आपका ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर जी ने की थी। आपके ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं, ए बी ए बी ओ, और चारों ब्लड ग्रुप की खोज हमारे कार्ल लैंडस्टीनर जी ने की थी। और कार्ल लैंडस्टीनर जी ने चारों ब्लड ग्रुप की खोज की थी, इसलिए इस सिस्टम का नाम क्या रख दिया था उन्होंने, एबीओ सिस्टम भी रख दिया था। और जो आपका ए का क्या होता है, ए का शेप ए में एंटीजन रेक्टेंगुलर शेप में होती है और एंटीबॉडी ट्रायंगल होती है। बी में आपका एंटीजन कैसा होता है, ट्रायंगल शेप का होता है और एंटीबॉडी रेक्टेंगुलर शेप की होती है। और ए बी में आपके दोनों का ही शेप लिए रहती है और एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाई जाती है। और जो आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप में आपका एंटीजन कोई भी नहीं पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो ए बी का शेप लिए रहती है। तो ये क्या हो गया आपका ब्लड ग्रुप के बारे में। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के डोनेशन के बारे में कि ब्लड ग्रुप जो होता है आपका वो कौन ए ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, या बी ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप को दे सकता है, या ए बी वाला ओ को दे सकता है, या ओ वाला ए बी को दे सकता है। तो इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं। ब्लड डोनेशन तो क्या होता है आपका, जो ब्लड डोनेशन में क्या होता है, मान लीजिए ए वाला जो है क्या होता है, ए वाला बी को दे सकता है ब्लड या नहीं दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका एंटीजन देखेंगे और एंटीबॉडी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, ए ग्रुप में आपकी एंटीजन कैसा शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, और एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है, तो ट्रायंगल होता है। एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है, ट्रायंगल होता है। वहीं आप अगर बी ब्लड की बात करते हैं तो बी ब्लड में मैंने आपको क्या बताया, इसका शेप कैसा होता है, एंटीजन का ट्रायंगल होता है, और एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो देखिए क्या होता है कि अगर ए ब्लड ग्रुप वाले की एंटीजन्स आपके बी ब्लड ग्रुप में जाएंगे तो क्या ये इसमें इसका एंटीजन से मैच करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका आपका रेक्टेंगुलर शेप, इसका ट्रायंगल शेप है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप का आपका एंटीजन बी ब्लड ग्रुप में जाएगा तो आपके बी ब्लड ग्रुप के लिए ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या हो जाएगा, फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा। ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन बी ब्लड ग्रुप के लिए आपका एक ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या हो जाएगा, फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा। जैसे ही वो फॉरेन पार्टिकल को देखेगा, बी ग्रुप की आपकी एंटीबॉडी क्या करेगी, देखेगी कि आपके बी ब्लड ग्रुप में आपका कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, तो आपकी एंटीबॉडी क्या कर लेगी, एक्टिव हो जाएगी। और जैसे ही एक्टिव होगी तो क्या करेगी, जैसे ही इसका एंटीजन इसमें आएगा और वो उसको जैसे ही आएगा और जस्ट क्या कर देगी, किल कर देगी। क्या कर देगी, किल कर देगी, मार देगी।
और मार देगी तो क्या हो जाएगा, अगर उसके एंटीजन को मार देगी तो आपका सारा ब्लड ही नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आप भी नहीं रहेंगे। इसलिए क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो होता है वो बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं डोनेट कर सकता है, वो आपकी बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं डोनेट कर सकता है। ए ब्लड वाला व्यक्ति जो होता है वो बी ब्लड वाले को व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता है अपना। लेकिन क्या बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड वाले को दे सकता है? बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले को व्यक्ति को ब्लड दे सकता है? तो देखते हैं दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो देखिए जो आपका बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप में आपका एंटीजन कौन सा सक्रिय रहता है? बी ब्लड ग्रुप में आपका एंटीजन ट्रायंगल शेपली रहता है, लेकिन एंटीबॉडी आपकी रेक्टेंगुलर शेपली रहती है। और ए ब्लड ग्रुप में आपका एंटीजन रेक्टेंगुलर शेपली रहता है और एंटीबॉडी ट्रायंगल शेपली रहती है। तो अगर आपका बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए ब्लड ग्रुप में जाएगा तो बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन भी ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, आपका फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा। और फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉरेन पार्टिकल होने की वजह से आपका एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएगी और उसको किल कर देगी। और किल कर देगी तो आप लोगों को मालूम है कि किल करने से क्या हो जाएगा, सारा ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपका बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति भी आपके ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड नहीं दे सकता है। इसलिए भी क्या होता है, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो होता है वो आपके ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं डोनेट कर सकता है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आया होगा कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप को ब्लड क्यों नहीं दे सकता है। सुना तो सबने होगा कि ए वाला ए को देगा, बी वाला बी ग्रुप को देगा, लेकिन क्यों नहीं दे सकता। तो आज आप लोगों को आंसर रीजन भी मालूम चल गया होगा कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड क्यों नहीं देता है और बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड क्यों नहीं देता है। तो देखिए अब किसकी बात करते हैं, जो आपका ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ए बी ब्लड वाले को दे सकता है या नहीं दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए आपका ए ब्लड ग्रुप में आपका एंटीजन रेक्टेंगुलर होता है, एंटीबॉडी ट्रायंगल होती है। और यहीं आपकी ए बी में आपका एंटीजन कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है और ट्रायंगल भी होता है, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो अगर आपका ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन आपकी बी ब्लड ग्रुप में जाएगा तो आपका मैच कर जाएगा, इससे कोई फॉरेन पार्टिकल भी नहीं होगा। और फॉरेन पार्टिकल तो ठीक ही है, लेकिन इसमें क्या है, जब एंटीबॉडी कोई है ही नहीं तो एंटीबॉडी जब नहीं पाई जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव भी नहीं होगी। और ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है, क्या कर सकता है, दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो आपके ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। क्या है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहते हैं। जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो सबको ये मालूम जरूर होगा कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। उसका रीजन शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि क्यों होता है। क्यों होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि इसमें कोई भी आपकी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए इसमें कोई भी एंटीजन आपकी ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास आ सकता है। क्योंकि जब आपकी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी तो वो एक्टिव भी नहीं होगी, और एक्टिव नहीं होगी तो कोई उसको कोई भी एंटीजन को मार भी नहीं पाएगा। तो देखिए ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो होता है वो क्या व्यक्ति, वो क्या होता है, लालची होता है। वो सबसे ही क्या कर लेता है, आपका ब्लड ले लेता है। वो किसी भी ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, क्योंकि वो लालची होता है बहुत ज्यादा, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। देखिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मेन रीजन यही है इसमें कि एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए इस ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो देखिए अगर ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है तो क्या ए बी वाला ए ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो होगा वो ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका ए बी ब्लड ग्रुप में आपका जो होता है एंटीजन कैसा होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, ट्रायंगल भी होता है, लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। लेकिन आपका ए ब्लड ग्रुप है जो इसमें रेक्टेंगुलर होता है और एंटीबॉडी ट्रायंगल होती है।
तो अगर आपका ए बी ब्लड ग्रुप वाले के एंटीजन ए ब्लड ग्रुप में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए तो चला जाएगा, लेकिन जो ट्रायंगल शेप है आपका वो नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो आपका फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा। फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा तो आपके ए ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडी है एक्टिव हो जाएगी, उसको मार डालेगी, और मारने से क्या हो जाएगा, आपका ब्लड नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका ब्लड नहीं दे सकता। इसलिए आपका ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड नहीं दे सकता है। वो सिर्फ अपना ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ही देगा और कोई को नहीं दे पाएगा। ओके, और इसके बाद बात करते हैं जो क्या हो गया, ए वाला बी को नहीं दे सकता, बी वाला ए को नहीं दे सकता। अभी तक हम लोगों ने एक ही ग्रुप देखा है जो क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है, जो सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन वो किसी को नहीं देगा, वो सिर्फ अपने ही ग्रुप को देगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही देगा। लेकिन अभी एक ग्रुप अपना बाकी है। कौन सा ग्रुप है बाकी, ओ ब्लड ग्रुप बाकी है। कौन सा ब्लड ग्रुप बाकी है, ओ ब्लड ग्रुप। तो अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकता है ब्लड या नहीं कर सकता है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। आपका ओ ब्लड ग्रुप में आपका कोई भी एंटीजेंस नहीं पाया जाता है, कोई भी एंटीजेंस नहीं पाया जाता है। और इसकी एंटीबॉडी कैसी होती है, रेक्टेंगुलर भी होती है और ट्रायंगल भी होती है। रेक्टेंगुलर शेप की भी होती है और ट्रायंगुलर शेप की भी होती है। और लेकिन आपका ए जो है, ए में आपका क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप की एंटीजेंस होता है और ट्रायंगल शेप की एंटीबॉडी होती है। जब इसमें कोई भी एंटीजेंस नहीं पाया जाता है तो इसका कोई भी एंटीजेंस आपकी ए ब्लड ग्रुप में नहीं जाएगा। ए ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजेंस नहीं जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड दे सकता है। और जो आपका ओ ब्लड ग्रुप होगा वो आप लोगों को मालूम होगा कि क्या होता है, आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। जो आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है वो सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन लेता सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले से है। और जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो सबसे ही ब्लड लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजेंस नहीं पाए जाते। और कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो किसी की ब्लड ग्रुप में आपका एंटीजन नहीं जाएगा तो कोई किसी को किल भी नहीं करेगा। इसलिए वो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति हर एक पर्सन को अपना ब्लड दे सकता है। तो देखिए, लेकिन क्या ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ ब्लड वाले को दे सकता है? जैसे ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ए ब्लड ग्रुप वाला ले तो रहा है, क्या वो कभी ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को जरूरत पड़ गई तो क्या ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति देगा? तो क्या होता है, देखते हैं हम लोग क्या होता है, दे सकता है या नहीं दे सकता। तो इसका क्या होता है, इसका एंटीजेंस रेक्टेंगुलर होता है, एंटीबॉडी ट्रायंगल शेप होती है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसकी एंटीबॉडी का शेप ए होता है। तो देखिए, अगर आपका ए ब्लड ग्रुप वाला ओ को देगा तो इसका एंटीजेंस जाएगा, और इसमें कोई भी इसमें कोई एंटीजेंस नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप वाले का एंटीजन फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा। और फॉरेन पार्टिकल होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका इसके लिए फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा तो इसकी जो एंटीबॉडी जो होती है आपकी वो एक्टिव हो जाएगी, और एक्टिव होने की वजह से उसको किल कर देगी। क्या कर देगी, किल कर देगी। किल करने की वजह से क्या होगा, आपका ब्लड नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा सारा ब्लड, और ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए आप ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले से नहीं लेगा, क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी होगी। अगर जान प्यारी नहीं होगी तो वो ले लेगा, लेकिन नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो ब्लड की कमी तो चल सकती है, लेकिन अगर ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति का ब्लड ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास चला जाएगा तो वो मर जाएगा। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से नहीं ले सकता है। देखिए, ये आपके ब्लड ग्रुप था, ब्लड डोनेशन था कि कौन सा ग्रुप किसको दे सकता है, कौन सा ग्रुप किसको नहीं दे सकता है, क्यों दे सकता है, इस सब का आपको रीजन आज मालूम चल गया होगा। तो देखिए, दो चीज आप अच्छे से याद रखिएगा, इसका रीजन भी याद रखिएगा कि ओ ब्लड ग्रुप और यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है, तो क्योंकि उसमें कोई एंटीजेंस नहीं पाया जा सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों होता है, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो देखिए, आज ब्लड ग्रुप के बारे में हो गया, ब्लड डोनेशन के बारे में हो गया। अभी आपका ब्लड ग्रुप पूरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसका पॉजिटिव नेगेटिव भी बाकी है, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को चैनल में न्यू है तो चैनल पर सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।